नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, भोजपुरी में विवाद थमने का नाम ही नहीं लेता और आज लगातार 2-3 महीनों से विवाद चलता रहा। पहले कुछ और चीजों को लेकर विवाद चल रहा था, अब कुछ और चीजों को लेकर विवाद हो रहा है। पहले अंबानी के बेटे की शादी में ना जाने की वजह से विवाद हुआ। देन खेसारी लाल यादव जी एक पॉडकास्ट में गए शुभंकर मिश्रा के साथ, वहां पे पवन सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें बोले, फिर भी उतना विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब से 4-5 दिन से पवन सिंह का इंटरव्यू पॉडकास्ट आया हुआ है, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बवाल मच गया है। तब से खेसारी लाल यादव एकदम पागल से, मतलब बौखला से गए हैं। रात को 3-3 बजे इंटरव्यू दे रहे हैं और इस चीज को साबित करना चाहते हैं कि वो पवन सिंह से आगे हैं। इन्हीं सारे चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस, होता कुछ यूं है कि पवन सिंह किसी भी सवाल का जो जवाब है एकदम गोल मटोल घुमा के दे गए थे। कोई भी ऐसा उन्होंने जो प्रश्न शुभंकर मिश्रा ने पूछा था उसका डायरेक्टली जवाब नहीं दिए थे, हाँ या ना, हाँ ना। मतलब लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए या सस्पेंस क्रिएट करने के लिए इस इंटरव्यू में पवन सिंह ने अपने आप को बहुत ज्यादा रोक के रखा है। नहीं तो पवन सिंह ऐसे नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। कभी कभी देखते हो, चाहे इवेंट शो हो चाहे स्टेज पे, वो एक और उनका जो उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले कि हम हाया भाया वाला इंसान ना हनी, हम डायरेक्ट वाला हनी, या तो तू ना तो हम। तो वो चीजें के लिए पवन सिंह जाने जाते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में पवन सिंह खुल के कोई भी चीज नहीं बोले। खेसारी लाल यादव को एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोले जिससे खेसारी लाल यादव को कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव इस पॉडकास्ट को देखे हैं या सुने हैं, तब से खेसारी लाल यादव पागल हो गया। और पागल होना भी चाहिए, क्योंकि पवन सिंह बैक टू बैक बॉलीवुड में गाना के बाद फिल्म करने वाले हैं। भारत के सबसे बड़े मुकेश छाबड़ा नाम से जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो उनको बहुत जल्द कास्ट करने वाले हैं। ये सारी चीजें हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब मेन मुद्दा पे आते हैं जो मैं बात करने वाला हूं। जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव से फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या रे फिर शुरू हो गए, का चाहता है, उसके बाद खेसारी लाल यादव का एक मैसेज आता है कि भैया शुभंकर मिश्रा जी के जवाब देवे में कुछ चीज ऐसा बात जो निकल गई, ओकरा खातिर माफी चाहता नहीं, आगे से ऐसा ना हुई। अगर थोड़ा सिचुएशन खराब बा तो न्यूज बनिए, गाना होना चले। अब इस चार्ट में कितना सच्चाई है, एक चार्ट लीक हो रहा है, तो गाइस ये 10 और 100 का रेशियो रख सकते हैं। 10% इसमें सच्चाई हो सकती है और 90% ना भी। और 10% चांस इसलिए है कि जब पवन सिंह और उनके बड़े भाई गुड्डू सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो सकता है, तो चार्ट कोई बड़ी बात नहीं है। और इस चार्ट को रिलेटेड इसलिए कर दिया गया कि पवन सिंह ने जो बात बोला था उससे खेसारी लाल यादव का जो है ये चार्ट जो लीक हुआ है मैच हो जा रहा है। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि इनकी यही औकात है, सामने से कुछ और है, बैक कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। इनकी औकात नहीं है जो पवन सिंह के सामने बोल सके। गाइस, ये सारी चीजें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री सिमटती जा रही है। किसी का भी भोजपुरी से कोई मतलब नहीं है। इन लोग का एक ही मतलब है, पैसा बनाना, लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करना और दबा के पैसा छापना। अदरवाइज एक गाना रिकवर करने के लिए कम से कम 20 से 30 मिलियन के व्यूज होना चाहिए, और ये लोग 1 मिलियन पे केक काट देते हैं और कहते हैं कि एक गाना का हम 15-15 लाख रुपए लेते हैं। सोचो, हर वो म्यूजिक कंपनी घाटे में ही होगी जो इन लोगों से गाने लेती है। अगर ये 50 गाना गाते हैं तो 1-2 गाना होता है जो 50 मिलियन या 100 मिलियन जाता है। अदरवाइज हर गाना 2 मिलियन 3 मिलियन पे ही दम तोड़ देता है। बाकी गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तो